जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजा अनंत तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं कभी न जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी न जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। भाई और बहनों, क्या हाल है आपका? आज रविवार के दिन मैं आपका स्वागत करता हूं, और इससे पहले कि मैं बोलूं, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लूं, हाँ? क्योंकि अंधेरे में बड़ा मुश्किल है कि मैं अपनी बाइबल पढ़ के एक बहुत ज़बरदस्त इंसान की कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी नहीं है, ये एक सच्चा वाक्य है जो प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ। लगभग 2020 साल पहले ऐतिहासिक बात है, और एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। ऐसी बड़ी चीज़ जो लफ्ज़ों की बंदिश में मैं डाल नहीं सकता, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बात आपकी आंखों को खोल देगा। इट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। पर उससे पहले पता नहीं मेरे ये क्या हो गया लाइट को, हैं? लाइट को क्या हो गया? अभी तो ठीक था, ये तार भी ठीक है, ये लाइट। ओहो, सॉरी सर, दर्शकों प्लीज़ ज़रा मैं लाइट ऑन कर लूँ। अरे ये स्विच तो नहीं ख़राब हो गया कहीं? बल्ब तो ठीक है ना? ये बल्ब भी ठीक है। अब क्या करूँ? ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। सॉरी, एक मिनट लूँगा, मैं ज़रा देख लूँ क्या प्रॉब्लम है। लाइट नहीं होगी तो बोलूँगा कैसे? एक सेकंड। अरे इसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है?
ये तार इधर से गई, इधर 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 ये देखिए दर्शकों, ये देखिए, ये कनेक्शन टूटा हुआ है, ये कनेक्शन टूटा हुआ इसलिए लाइट नहीं जल रही। मेरे प्रिय दर्शकों और मेरे भाइयों और बहनों और नौजवानों और छोटे बच्चे, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बाइबल बताती है कि हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है। क्योंकि हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है, हम पाप में हैं। पाप मतलब, आप कहेंगे क्या मतलब है सर? सही कह रहा हूँ मैं आपको। अंधकार का मतलब पाप। बाइबल बताती है कि हम सब लोग अंधकार में हैं। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर कहता है हर एक ने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से घिरा हुआ इंसान है। कोई नेक और कोई धर्मी है ही नहीं, एक भी नहीं। दोस्तों, हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है और कनेक्शन टूटना का मतलब है कि हम अपने पापों में हैं। और बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और बाइबल ये भी बताती है कि अगर हम अपने पापों में मर जाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। और बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि नरक में हमेशा हमेशा की रात है, अंधकार है, आग की झील है। आप बोलोगे भाई इसलिए मुझे बुलाया है ये बताने के लिए कि मैं अंधकार में हूं? भाई क्या करूं, हकीकत है ना, बिल्कुल एक अंधे आदमी की तरह। क्या मैंने अंधा आदमी बोला? पर पहले रुकिए एक मिनट, मैं कोशिश तो कर लूं कि कनेक्शन तो लग जाए मेरा। हाँ, ये कनेक्शन तो ऐसे टूटा हुआ है, तो मैं अगर अपना कनेक्शन यूं जोड़ूं ऐसे 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 और या ये देखिए कनेक्शन जोड़ा और अचानक लाइट जल गई। मैं वही बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा कनेक्शन पाप की वजह से टूटा हुआ है। परमेश्वर से हम अलग हो गए। आप बोलो कैसे हो गया भाई? बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति, बाइबल की पहली पुस्तक जेनेसिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हम पढ़ते हैं कि कैसे पहले मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और हव्वा को भी उसको दिया। तो दोनों आदम और हव्वा इस बड़े खूबसूरत बगीचे में रहते थे, अदन की वाटिका में रहते थे, सब कुछ था उसमें। पर परमेश्वर ने कहा इस वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन आत्मिक रूप से मर जाओगे। पर वही हुआ, शैतान ने वर्गलाया और उन्होंने फल खाया, जैसे आपको पता है इसकी कहानी। और फल खाने से सेपरेशन होगी, अलग हो गए वो परमेश्वर की संगति से। और याद रखें, अंधकार में मनुष्य चला गया, रात होने लगी, मनुष्य मरने लगा, इंसान मरने लगा और पाप की मजदूरी मृत्यु लागू होगी मनुष्य के ऊपर। और आप कहेंगे भाई इस अंधकार से कैसे निकलते हैं? भाई एक सिंपल एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ जो सच्चा वाक्य है। जैसे मैंने बताया, एक शख्स था जो बाइबल में एक पुस्तक है मरकुस, ये नया नियम में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मेहरबानी से बाइबल ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसमें जीवन के वचन है, आपके लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा है इसमें। मरकुस के 10वें अध्याय में और उसके 46वें पद में यूँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो नामक एक शहर से गुजर रहे थे और वहाँ पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। उसका नाम बाटिमियस था। ये बाटिमिया है, वो वहीं पे पड़ा रहता था और वहीं भीख मांगता था। अंधा था, जन्म का अंधा, वो उसको कुछ नहीं दिखता था, उसके लिए सब कुछ अंधेरा था। वो अंधकार में था और अंधकार में जी रहा था। वो उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई आशा थी। पर एक आशा बन के खुदावंद आया उसके सामने, प्रभु यीशु मसीह, और उसने जोर जोर से चिल्लाया, ए दाऊद के घराने, ए यीशु जो दाऊद के घराने का, मुझ पर दया कर, हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह रुक गए और उसने कहा बुलाओ उसको। कौन चिल्ला रहा है मुझे, कौन बुला रहा है? बाटिमियस ने सोचा, अगर आज प्रभु यीशु मसीह गुजर गए इस गली से, इस रास्ते से, तो शायद मैं उम्र भर मृत्यु तक मैं अंधकार में रहूंगा। तो उसने और बुलाया, और रो रो के बुलाया, चिल्ला चिल्ला के बुलाया,
कि हे यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये आ रहा है कि आज आप प्रभु की ओर पुकारो कि मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो? प्रभु यीशु मसीह रुक गए। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया का सागर है। वो रुक गया। उसने कहा बुलाओ उसको। वो आया, उसने अपने सारे मैले कुचैले कपड़ों को छोड़कर, जो भी उसके साथ था सब कुछ छोड़ दिया उसने, और लोग उसको पकड़ के लेकर प्रभु के पास, और वो गिर गया प्रभु के चरणों में। और प्रभु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे साथ करूं? तू क्या चाहता है कि मैं करूं तेरे साथ? तू क्या चाहता है? दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं? रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, क्या चाहते हैं आप? क्या यही सब कुछ है? पर बार्टिमेउस को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? दोस्तों, ये वो एपिक मोमेंट था, ये वो ऐसा लम्हा था कि दुनिया का बनाने वाला, सृजनहार, सृष्टिकर्ता, खुद प्रभु परमेश्वर उसके सामने खड़ा है और अपनी दृष्टि उस पर डाली है, और वो पूछ रहा है, जो दुनिया का मालिक है, पूरे स्वर्ग और धरती का बनाने वाला खुदावन परमेश्वर उससे पूछ रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं दूं तुझे? मैं तेरे साथ क्या करूं? What should I do for you? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं? क्या चाहते हैं आप? बार्टिमेउस शायद कांप रहा होगा, उसके मुंह में शायद लफ्ज बन नहीं रहे होंगे, उसके होंठ में कपकपी लग गई होगी, और उसने शायद उसके आंखों में आंसू आ गए होंगे। वो आंख जिसने कभी रोशनी नहीं देखी, वो शायद रो पड़ा होगा, और उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। और परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उसी वक्त, उसी क्षण, बाइबल में लिखा है, उसी क्षण, दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण दोस्तों वो देखने लगा। कमाल है, कमाल है। जब भी मैं पढ़ता हूं मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूं, मैं जोश से भर जाता हूं कि वो परमेश्वर, सच्चा खुदा आज आपसे पूछ रहा है, आप क्या चाहते हो? बार्टिमेउस को आंखें चाहिए थी, उसको एक नई जिंदगी मिली, उसने रोशनी देखी पहली दफा, उसने पेड़ों को देखा, उसने सब कुछ कायनात को देखा जो खुदा ने बनाया है, पर सबसे बढ़कर उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। दोस्तों, आपको क्या चाहिए? बाइबल बताती है हमें उद्धार चाहिए, हमें पापों की क्षमा चाहिए। बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जहां हमें उद्धार मिले। अगर हम अंधकार में रह जाएंगे तो हम मर जाएंगे, पर अगर हम ज्योति में आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, अनंत जीवन आपको मिलेगा। दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने से गुजर रहा है, आपकी गली से गुजर रहा है, आपकी जिंदगी के सामने से गुजर रहा है। बार्टिमेउस की तरह आप रोक लीजिए उसको, प्लीज उसको पुकारिए, खुदा मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करो, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, और पापों की क्षमा पालो। दोबारा शायद मौका ना मिले, जीवन बहुत छोटा है, अंधकार में मत चले जाइए, अंधकार में मत रहिए। कब तक रहेंगे अंधकार में आप? कब तक? 20 साल, 40 साल, 50 साल जोड़ लीजिए अपनी उम्र, कब तक रहेंगे अंधकार में? वो चाहता है आपको जीवन की ज्योति मिले, अनंत जीवन मिले, और आज आपको बुला रहा है। बार्टिमेउस की जिंदगी बदल गई, वो पूरी जिंदगी बार्टिमेउस की बदल गई, और बाइबल बताता है कि वो प्रभु के पीछे चल पड़ा, उसको आंखें मिल गई। दोस्तों, आत्मिक रूप से हम अंधे हैं, हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, आपको क्या चाहिए? आज उद्धार ले लीजिए,
आज मुक्ति ले लीजिए, पापों की क्षमा ले लीजिए, उसको उसकी ओर पुकारिए बार्टिमेउस की तरह। सब कुछ छोड़ के उसके पीछे आ जाओ। वो आपको नई जिंदगी देगा, वो आपको ऐसी शांति देगा जो बयान से बाहर है, ऐसी खुशी देगा जिसका वर्णन नहीं कर सकते, और सबसे बढ़कर आपके पाप क्षमा कर देगा। प्रभु ये दयालु परमेश्वर है, वो खड़ा है, इंतजार कर रहा है, क्या उसकी ओर पुकारोगे? अगर परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत करी है तो ये छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे कर सकते हैं। वो ये प्रार्थना है कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, मुझे अंधकार से ज्योति में ले आइए, मृत्यु से जिंदगी में ले आइए, अनंत जीवन में ले आइए। क्या आप ये प्रार्थना करना चाहते हैं? आइए मेरे साथ आप ये प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं अंधकार में नहीं रहना चाहता। आज आपने मुझसे बातचीत करी है। बार्टिमेउस की तरह मैं सिर्फ नजात चाहता हूं, मैं उद्धार चाहता हूं, मैं पापों की क्षमा चाहता हूं। प्रभु जी मुझे क्षमा करें। मैं अंगीकार करता हूं मैं पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सलीब पर मेरे पापों के लिए मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और आप दोबारा आएंगे। आप सच्चे खुदा हैं प्रभु, मेरे हृदय में आइए। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूं। प्रभु जी मुझे बचा लीजिए, मुझ पर दया करें। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा कर दिए। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसकी संतान बन चुके हैं। आप उसकी संतान बन चुके हैं। अब आप अंधकार में नहीं, उसकी ज्योति में चलोगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आज बार्टिमेउस की तरह आप भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर पुकारिए। वो आपसे इतना प्यार करता है। वो सलीब पर उसने आपके लिए जान दी, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और दोबारा आने वाला है। वो दयालु परमेश्वर है। उम्मीद करता हूं कि आज शाम परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखों को खोल दिया है और आप भी बार्टिमेउस की तरह एक नई जिंदगी पाए हैं। आज परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। अभी भी वेट कर रहा है, अभी भी इंतजार कर रहा हो बार्टिमेउस के लिए, जैसे वो इंतजार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप कब उसकी ओर पुकारोगे। पुकारिए और उद्धार पाइए। वो पूछ रहा है कि मैं आपके लिए क्या करूं। आज उसकी आवाज सुन लीजिए और अपना जीवन उसको दे दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ये जीवन खत्म हो जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। इससे पहले कि जीवन खत्म हो, परमेश्वर को अपना जीवन दे दीजिए। गॉड ब्लेस यू। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी।